परम सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, आज सूर्य उदय है, सूर्य अस्त है, एक क्रम चलता है। अभी हमने सभी माध्यम से भजन, शब्द, महापुरुषों के वचनों के माध्यम से श्रवण करने के बाद अपनी बात, अपनी पुकार, अपनी जिज्ञासा सदगुरु के चरणों में प्रेषित की। उनकी दया निरंतर हम पर होती रहे, ये भी प्रयास किया है। गुरु का अपना महत्व है। गुरु भौतिक शरीर से तात्पर्य नहीं है, वो गुरु तत्व से बात है, जो नित्य है, जो शाश्वत है। आज हम सब लोग एकत्रित होते हैं तो किसी देहधारी की वजह से नहीं। देह तो सबके एक से एक बढ़ के है। सबसे कमजोर होंगे तो हम ही होंगे। सब तगड़े तगड़े हैं, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वो किस पर रीझ जाए, वो गुरु तत्व, वो सतगुरु किस पर खुश हो जाए और किसको बख्शिश में क्या दे दें, बाहर का कुछ नहीं देखते वो। ये सारा लेन देन भीतर का है। और जहां स्थिरता रहती है वहां उसको वो अनुभूतियां भी होती हैं, अनुभव में भी आता है कि ये सारा लेन देन उसकी कृपा का है। शारीरिक दृष्टि से देखें, जो भौतिक जगत में नर शरीर के चोले में आए हैं, सभी को कुछ न कुछ बीमारियां होती रही हैं, और आए हैं और गए भी हैं। बहाना लेकर के चले जाते। अब भगवान कृष्ण का ही देखिए, बहाना भील का एक बाण लगने से उन्होंने इस भौतिक शरीर को छोड़ा, उस तत्व में विलीन हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि चाहते तो अपने रोग को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो भी प्रकृति के अधीन, उन्होंने सब कुछ नियम के अनुसार उसको ग्रहण किया, भुगता, और उस प्रारब्ध का जो संस्कार था उसको समूल नष्ट किया। आदान पर कई लोग कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों की बात है, अपन हम जैसों की नहीं, कि वो औरों की बीमारियां लेते हैं, उन्हें तो बीमारियां होती ही नहीं है। वहां गलतफहमी होती है। बिना किसी कारण के ये आदान प्रदान कभी नहीं होता। ज्योतिष के हिसाब से भी जब तक पुत्र के पिता हैं, तो अगर कुछ ग्रहों का पुत्र के ऊपर को प्रभाव भी है तो वो उतना असर नहीं करते, उनका प्रभाव पिता के ऊपर जाता है। और किसी को अगर कहीं गुरु मिल गए हैं तो उसको तो पता नहीं लगता शिष्य को, लेकिन उसके कर्म, उसका भोग जो उसको भोगना चाहिए, कभी कभी उनकी वजह से वो उधर भी ट्रांसफर हो जाता है। ये आदान प्रदान है, सहज अवस्था है, लेने देने की अवस्था नहीं है। तो हमें भी ऐसे कर्म करना चाहिए कि वहां भी कोई कष्ट ना हो। वर्तमान तो हम सुधार ही लें,
प्रारब्ध का जो लेन देन है वो तो अलग चीज है, उसकी वजह से तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जब यहाँ बांदा साइड में बस्तियां नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र था, 77 की बात है, उस समय भी उन्होंने वो यात्रा शुरू की, और उससे पूर्व भी महापुरुषों का आवागमन इस क्षेत्र में होता रहा है। चित्रकूट का भी बड़ा महत्व कहते हैं। उसमें एक शायद बहुत पहले याद हो गया था, अब सही है गलत है पता नहीं, कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक करत रघुवीर, शायद ठीक ही है शायद। भगवान राम इसी नर्सरी के चोले में वहां से आते हैं, और गोस्वामी जी को वो पहचान किसी ने बता दी थी, और भगवान राम वहां रुकते हैं और राम लक्ष्मण के गोस्वामी जी तिलक लगाते हैं। यह उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी, उनकी लगन थी, और वही कारण था। और उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये सारा क्षेत्र है। चित्रकूट भी शायद बुंदेलखंड का एक हिस्सा है, बांदा भी उसी में आ जाता है, और ये पूरा क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है, जहां कण कण में भक्ति समाहित है। अनसुईया आश्रम भी है, कई आश्रम हैं वहां, और आज भी कई जगह कई पीढ़ियां गुजर गई, और रामचरितमानस का पाठ लगातार चल रहा है। उस चलने के बाद भी गोस्वामी जी की बात अलग थी कि वो भगवान राम का साक्षात्कार, उसमें उनके गुरु बने परम भक्त हनुमान जी, उनकी कृपा से उनको वो दर्शन उपलब्ध। हम लोगों में भी पता नहीं कौन क्या हो, किसने क्या कमाई की है, ये तो वही जाने, लेकिन कमाई तो कुछ की है, क्योंकि सत्संग मिल गया। बिना कमाई के सत्संग नहीं मिलता है। पैसा खूब हो जाए, पैसे वाले बहुत लोग यहां होंगे, प्रॉपर्टी खूब बन जाए, सब कुछ हो जाए, पर जब तक संस्कार नहीं होता प्रारब्ध का, तब तक सत्संग नहीं मिलता। और उसमें भी सतगुरु की कृपा से ही वो संभव हो पाता है। किन्हीं को भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। शारीरिक दशाएं सबकी एक सी होती है। भगवान राम भगवान कृष्ण आए, लीलाएं की, और साधारण तौर पे लीलाएं की। जिन्होंने जाना वो ही जान पाए, जिन्होंने उनको जनाया वो ही जान पाए। लेकिन एक धोबी तो जान ही नहीं पाया, धोबी ने तान दी, उसका भी उन्होंने पालन किया, राज धर्म का पालन किया। और माता सीता को, गर्भवती थी, वो निकाल दिया तान मारने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनकी नकल करें, वो उनकी बात अलग है। जैसे गुरु करें सो कभी ना करें, गुरु कहें उसमें कुछ रुकावट ना डाले, वो तुरंत करे, ऐसा कहते हैं। उसी लीलाएं वर्णित हैं, और इस क्षेत्र से कण से जुड़ी हुई है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, और मूर्ख भुगते रोए। किसी को कोई तकलीफ होती है, वो दिन रात रोता रहता है, मुझे तो ये है, मुझे तो ये, मुझे तो। और ज्ञानी जो होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उनको एक बल का विश्वास होता है, और उस विश्वास के कारण से वो सोच लेते हैं शायद कोई बड़ा
कुछ होने वाला था, इस छोटे में निकला जा रहा है, उसकी कृपा से ये भी निकल जाएगा। और ऐसा होता है, पता नहीं लगता। कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, बड़ी बड़ी घटना घटित होने वाली होती है और छोटे में हमारा काम बन जाता है। एक बार इब्राहिम अधम, जो कि बादशाह थे, उन्हीं का है, अग्रवाल से। उनको किसी ने कहा, ज्योतिषी ने, आपको इतने जन्म तक कौन सी योनि में रहना पड़ेगा? स्वर की, मतलब एक जन्म नहीं, शायद 10-20-50 जन्म की बात थी। वो तो बड़े घबरा गए कि इस नर शरीर मिलाए और फिर उसके बाद स्वर की योनि में जाना पड़ेगा। चिंतित हो गए। फिर किसी ने कहा, उनको सलाह दी कि अगर कोई महात्मा संत पुरुष की कृपा हो जाए तो हो सकता है कि वो समय वैसे ही कट जाए। खैर वो तो उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन फिर सोचा कि जाना तो है ही, योनि वो मिलना ही है, इससे अच्छा कुछ सेवा कार्य कर लें। और उस समय शायद जिक्र आता है कि कबीर साहब के बारे में जिक्र आता है। उनके आश्रम पर वो रहे, कुछ दिन के लिए उनके आश्रम चले गए। कुछ दिन वो रहे और उनका मृत्यु का समय भी निकट था। तो उन्होंने सोचा, अब ये कुछ जीवन तो थोड़ा रह गया है और फिर योनि भी वो मिलना है, तो इससे अच्छा कुछ चलो सत्कार कर ले। और जाकर के आश्रम पर रहने लगे, सेवा कार्य किया उनके सानिध्य में। ज्योतिषी ने कुछ समय बताया था, 20 दिन या जो भी 25 दिन बताए होंगे, 1 महीना बताया होगा। उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, रुका हूं, बस सेवा करना है और रहना चाहता। वो समय निकल गया और वो वैसे के वैसे। उससे पहले लास्ट डे उन्होंने सो रहे थे। सोते में क्या देखा कि उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनको वो सुअर की जो है योनि मिली। एक बार फिर मृत्यु, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, कई बार वो सुअर हुए और फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। ये अवस्था स्वप्न में चल रही है, रात भर ये होता है, रात तो बड़े घबराए। और वो लास्ट डे था उनका। अब गुरु जी के पास पहुंचे, कबीर साहब के पास पहुंच के, महाराज आज रात को ऐसा ऐसा हुआ, एक ज्योतिषी ने बताया था, लेकिन मेरी मृत्यु मृत्यु होना थी कल, वो नहीं हुई और मैं तो ज्योतिष फैल। तो उन्होंने कहा कि वो परमात्मा की कृपा है कि आपकी जो जन्म होना थे, जो योनि प्राप्त होना थी, वो स्वप्न अवस्था में उन्होंने कटवा दी। अब वो वापस वो ज्योतिषी के पास गए, उससे कहा वो समय तो निकल गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मार्केस बहुत जबरदस्त था, आप बच ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहे? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक आश्रम में जाकर के विश्राम किया। तो उन्होंने कहा, कोई संत जन जौहरी कर्म के लेख पर मेख मारे, जो कर्म में लिखा होता है उसको भी वो काट सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं। तो आप ऐसे दरबार में पहुंचे जिसकी वजह से वो भी सत्य था और ये भी सत्य है कि आपको जीवन दान मिल गया और अब उस योनि से आप निजात पा गए। कई स्थितियां ऐसी बनती है और स्वप्न अवस्था में
कई कर्म कई भोग कट जाते हैं। ये साधारण मनुष्य की ताकत नहीं होती, ये उस गुरु तत्व की ही ताकत होती है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं भी कभी कभी बना देते हैं। पर ऐसा नहीं करना कि सब लोग घर छोड़ के कहीं किसी आश्रम में पहुंचने लगे। जहां हो वहीं आश्रम समझो, अपनी रहनी करनी में सुधार लाओ, ताकि उसकी कृपा से सब विपदाएं स्वतः ही सहज में दूर होती रहें। और सत्संग का अपना महत्व है। एक बार गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में वार्तालाप हुआ कि सत्संग बड़ा कि तप बड़ा। वार्तालाप चल रहा था तो कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या सत्संग बड़ा, वो क्या है कि तप बड़ा। तो सोचा इसका न्याय कौन करे, क्योंकि चलो शेष सैया पे भगवान विष्णु है, उनसे पूछते हैं। अब महापुरुष थे, वहां उनके पास पहुंचते हैं कि महाराज हम लोगों को बड़ी दुविधा है, आप ही फैसला कर दो कि सत्संग बड़ा कि तप बड़ा। तो जिनको तप का अहंकार था, तो विश्वामित्र जी की चर्चा पहले आती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई मैं जवाब देने में अभी असमर्थता हूं। शेषनाग से वार्तालाप चलिए कि थोड़ा मेरे ऊपर भार है इस समूची पृथ्वी का। आप 2 मिनट के लिए ये भार संभाल लो, फिर मैं उत्तर देता हूं। अरे वो क्या है, मैं अपने तप के प्रभाव से अभी, फिर आप जवाब दे देना। शेषनाग जी उनका ठीक है। विश्वामित्र जी ने थोड़ा सा तप का प्रभाव उस पर डाला पृथ्वी को रोकने के लिए, पर पृथ्वी नहीं रुकी, वो तो नीचे आने लगी। फिर और डाला, समूचा तप का प्रभाव डाल दिया, लेकिन पृथ्वी को रोक नहीं पाया, आखिर शेषनाग ने ही रोका। तो अब तो वो चुप हो गए कि ये क्या हुआ। फिर नंबर आया वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी ने सत्संग का एक क्षण लगाया होगा, समूची पृथ्वी स्थिर हो गई। फिर उन्होंने कहा शेषनाग जी कि चलो चलो ठीक है। अब फिर उन लोगों का यही प्रश्न कि तब बड़ा केस सत्संग। तो उनका प्रत्यक्ष तो आप लोगों ने देख लिया, समूचे तप के प्रभाव से पृथ्वी नहीं रुक पाई, लेकिन सत्संग के एक पल के प्रभाव से समूची पृथ्वी स्थिर हो गई। तो क्या बड़ा, सत्संग बड़ा। पर सच्चा सत्संग मिले, जो महापुरुष के सानिध्य में हम जाएं, उनकी महिमा को हम समझें, उनके शब्दों के उनके उपदेशों को समझें, और हृदय पटल पर उनकी छाप रखें, और अपनी पात्रता निरंतर बढ़ती जाए, ऐसे वर्तमान में हमारी कार्यशैली रहना चाहिए। तो वास्तविक सत्संग का महत्व हम समझ सकेंगे। आजकल इस क्षेत्र में तो है ही क्या, पूरे विश्व में, हिंदुस्तान के अलावा भी और देशों में भी श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत प्रचलन हो गया है। और इतना जबरदस्त हो गया कि जहाजों में भी वो कथाएं सुनाई जाती हैं। जहाज के जहाज बुक हो जाते हैं 8-8 10-10 दिन के लिए, महीनों के लिए। और जबरदस्त पैसा है लोगों के पास, खूब पैसा भी है।
और अपने क्षेत्र में भी जगह जगह, हमारे ग्वालियर से भी कई लोग मथुरा, हरिद्वार, वहां जाकर के कथा कराते हैं कि वहां का महत्व कुछ और है, वहां का महत्व कुछ और है। और वास्तविक महत्व से क्या कहना चाहिए, वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते। ऐसी कौन सी जगह नहीं जहां वो ना हो, ऐसा कौन सा स्थान नहीं जहां वो ना हो, चाहे कुटिया हो, चाहे महल हो, चाहे घर हो। अगर हमारी रहनी कहनी अच्छी है, उस नाम से, उसके नाम का सुमरण हम करते हैं, तो वही तीर्थ स्थान है। और श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् रामचरितमानस, इतने सहज ग्रंथ तो है नहीं। अध्यात्म का समूचा रहस्य इन ग्रंथों में छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में हम बाहरी तौर पर उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन अपने हृदय पटल पर उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। 7 दिन सुना, सप्ताह भर भागवत सुनी, सप्ताह भर श्रीमद् रामचरितमानस सुना, और उसके बाद वहीं के वहीं होते हैं। अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। जब तक हम उसमें से कुछ ग्रहण करके उस पर मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ पाता। ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाली कहने से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, कहने से ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। अक्सर कहने में आ जाता है कि गर्चे दिलवर साथ है, माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे साथ है। ये भी सब कह देते हैं कि ईश्वर तो सबके साथ है, सबके साथ वो क्रोध आता है सब भग जाता है, ईश्वर वगैरह किसी के साथ नहीं है, बस मैं तेरा, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, मैं ही मैं हूं। उस समय भूल जाते हैं। क्यों? कि गुरुजनों की बात को महत्व नहीं दिया, नाम का सुमरण नहीं किया, अपने अंदर जगह भरी होती वैसे नाम से, उसके गुरुजनों के वचनों से, तो फिर ऐसा मौका ही नहीं आता। अहम के कारण झगड़े हो जाते हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा। अब ये पता नहीं, हमारा शरीर जो बेशकीमती है, हमारी जुबा जो बेशकीमती है, हमारे शब्द बेशकीमती हैं, उनको संजो के नहीं रख पाते, और उस कारण से हम अपनी बड़ी हानि कर लेते हैं। तो ईश्वर की कृपा के लिए जो बख्शिश में सदगुरु ने नाम दिया हो, उस नाम का सुमिरन निरंतर चलता रहे। और एक अटूट विश्वास हो, खाली विश्वास है, अटूट विश्वास, जिसको कि हम दुनियादार जो तो तौर पे कहते हैं तो अंधविश्वासी है। अब संत तुकाराम जी, संत महापुरुष रैदास जी भी हुए, नरसिंह मेहता जी अटूट विश्वास वाले थे, और इसीलिए अंग संग रह करके परमात्मा ईश्वर निरंतर उनके साथ रहते। सूरदास जी को भगवान कृष्ण पे अटूट विश्वास था। एक बार वो अंधे कुएं में गिर जाते हैं, क्योंकि बाहर के नेत्र से तो दिख नहीं रहा था, तो एक जगह कुआं था, उसमें नीचे की चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर की लीला वो तो देख रहा है, वहां प्रकट होते हैं और सूरदास जी को ऊपर ले आते हैं। लेकिन सूरदास जी बाहर के नेत्र ना होते हुए भी उनके स्पर्श को समझ जाते हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। और जब भगवान उनको ऊपर ला करके सुरक्षित जगह चलने लगते हैं, तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं सूरदास जी।
और कहते हैं बाएं छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे मर्द बजूंगो तो। वही हृदय की महिमा है कि उन्होंने तो हृदय रूपी मंदिर में उनको बसा रखा था, वहां से कैसे जाएंगे। और इसीलिए उनकी रक्षा भी हुई, वो बाहर प्रकट होकर के उसे, क्यों नित्य उनके साथ थे। ऐसी हमारे सतगुरु, हमारे मालिक हम सबके साथ होते हैं, पर हमारे आवरण, हमारी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों मिलकर के ऐसा जाल फैलाते हैं कि उसको हम देख नहीं पाते। लेकिन जब हम कहीं विश्वास करते हैं और लगते हैं तो निश्चित है एक ना एक दिन वो भी संभव हो जाता है कि हम अनुभव कर सकें। तो गर्चे दिल भर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं। माना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन बिना साधन भजन बंदगी के उसकी कृपा का अनुभव नहीं होता, करना पड़ता है। गर्च दिलबर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं। और दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। दूध में मक्खन है, कटु सत्य है, सब कोई जानता है। ईश्वर है ये भी सब कोई जानता है, लेकिन उसको जानने की कोशिश नहीं करते। दूध को जब हम जमाते हैं और फिर उसको बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन हमें प्राप्त हो जाता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, सत्संग करते हैं और सच्चे गुरुजनों की शरण में चलते हैं, तो हमें उस मथनी के द्वारा, नाम रूपी मथनी के द्वारा वो मक्खन प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा का अनुभव हमें कहने से नहीं होता, कर्म तो करना ही पड़ता है। ये कर्म चाहे हम राजनीतिक नेता हों, समाज सेवक हों, शिक्षा जगत से आए हुए ज्ञानी हों, लेकिन अगर हमें कुछ अर्जित करना है तो उसके ज्ञाता के सानिध्य में जाकर अभ्यास और एक विश्वास के साथ आपको चलना पड़ता है। दुनिया में भी विश्वास का महत्व है और फिर वहां तो पूरा पूरा महत्व विश्वास और समर्पण का है। तो यहां हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग हैं, अब अपने आप को ऊपर उठें, छोटे मोटे आपाधापी लड़ाई झगड़े इनमें ना पड़ करके जो समय मिला है बहुत कीमती है। जब हम सहज उसको स्वीकारेंगे, तो अपनी वृत्ति को बदलेंगे, तो उस चीज का हमें अनुभव होगा कि उस बहुत कीमती समय हमारा सार्थक हो रहा है। और लड़ाई झगड़ों में टाइम खत्म करते रहेंगे, दुश्मनियों में खत्म करते रहेंगे, तो हमारा जीवन निरर्थक होता जाएगा। जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा और आयु क्षीण होती जाएगी। तो हम सभी को चाहिए कि ध्यान दें और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को साक्षी मान करके अपनी वृत्ति को बदल करके सारे लड़ाई झगड़ों से बच के चलें। हुजूर मालिक साहब ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो ध्यान आता है। जाने नहीं रूह पाक से, जाने नहीं रूह पाक से, ये गंदगी क्यों कर लगी। रूह कंकरवाल से वही आत्मा है। जाने नहीं रूह पाक से, ये गंदगी क्यों कर लगी। धर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा दिया। जैसे किसी की यात्रा पूरी हो जाती है तो शरीर को हम दाह संस्कार करते हैं, अपने अंदर जलाने का, अरे मोमडम से मुसलमान धर्म में कब्रिस्तान में गाड़ने का है। जाने नहीं रूह पाक से, ये गंदगी क्यों कर लगी। धर जलाया अग्नि में या कब्र में लेटा दिया। और फिर क्या, मतलब न मुतलक रूह से और सामान पर कब्जा किया। जिस रूह
ने तमाम कुछ अर्जित किया और शहद में हम लोगों को प्राप्त हुआ, 4 बच्चे, चारों को प्राप्त हुआ। इससे बांट में वो इसका, वो इसका। कैसे हुआ? मेहनत सारी उसकी थी जो चला गया, और देह से उसने मेहनत की थी, सारा सबके सारे मौसम उसने सहे थे। और हम कि मेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा, उसमें लड़ने झगड़ने लगे। जिसने की उसको भूल गए कि वो तो अब है नहीं। अब ये मेरे को ज्यादा मिल जाए, इसको कम मिल जाए, उसको ये मिल गया, इसको वो मिल गया। भाई एक दिन आप भी जाओगे, आप भी यहीं छोड़ जाओगे। शांति रखें, संतोष रखें, जो मिला ठीक है। थोड़ा बहुत कर्म करें, प्रयास करें, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो समझ लें कि चलो इस जैसा है। लड़ाई झगड़े में अपनी आयु ना खोएं, सच्चा उस परमात्मा पे विश्वास रख करके चले तो कितनी शांति मिलेगी। नहीं तो अपन कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, अंदर से खोखले खोखले हो जाएंगे। क्योंकि अटैचमेंट उस परमात्मा से होगा। जो सत्संगी उस तरह से चलेंगे तो वो उनके अंदर एक बल रहेगा, सब्र रहेगा। और सब्र से, उस बल से सब कुछ मिलता है। संतोषी जहां है वहां वो ईश्वर है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। सारा धन धूर समान है, सब यहीं रहे, कल को अपना भी जाना, सबको जाना है। किसके लिए लड़ाई, किसके लिए झगड़े, सब यहीं रह जाता है। तो जो जीवन मिला है वो सफल हो, अपने कार्य ऐसे हों कि उसकी कृपा के हम पात्र सदैव बने रहें, और उसकी दया से हमारा ये जीवन सफल हो सके। हम आपाधापी में, लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठें और उस परमात्मा की महिमा को समझें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और फिर सच्चे सदगुरु कहीं मिल गए हों, जिनको नहीं मिले, वो जिज्ञासा पैदा करें अपने अंदर और कोशिश करें। सभी लोगों से यही आग्रह है कि सच्चा मार्ग ढूंढ करके सच्चे साधक बने। अब यात्राएं तो सबकी चलती है, अब हमें भी प्रस्थान करना है। बस सब लोग लगे रहें, सत्संग में जुड़े रहें और उसकी कृपा के पात्र बने रहें। ओम